इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना रिज्यूमे शेयर करूंगा जिसने मुझे बिना डिग्री होते हुए भी बैंगलोर के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब दिलवाई। और केवल फर्स्ट जॉब ही नहीं, 2 साल के बाद उसने मुझे यूके के अंदर एक रिमोट जॉब भी दिलवाई। जब हम फ्रेशर होते हैं, कॉलेज के अंदर होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि रिज्यूमे के अंदर क्या लिखें। कोई काम नहीं किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसी चीज़ों को मेंशन करना है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि रिज्यूमे के अंदर मैंने अपना एजुकेशन कैसे मेंशन किया था, क्योंकि मैं केवल 10th पास ही हूँ, 12th भी मैंने नहीं किया है। तो रिज्यूमे के अंदर मैंने एजुकेशन कहाँ और कैसे मेंशन किया, और कैसे आप भी रिगार्डलेस ऑफ डिग्री, आपके पास कोई भी डिग्री है या नहीं है, आप किसी दूसरे फील्ड से हैं, तो भी आप एक अच्छा और प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा मैं अपने स्क्रीन पर आके आपको अपना रिज्यूमे दिखाता हूँ। तो ये है मेरा रिज्यूमे जिसने मुझे मेरी पहली जॉब दिलवाई थी। इसमें सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा है, उसके बाद अपने गिटहब और लिंक्डइन का और जीमेल का लिंक यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो का लिंक दिया। अगर इसको मैं क्लिक करूँ, कंट्रोल के साथ मैंने इसको क्लिक किया है, तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो खुल गया है। नॉर्मली सब लोग यहाँ पे अपना जीमेल देते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिया ताकि रिक्रूटर इसको क्लिक करे और आके मेरा पोर्टफोलियो देखे। ये पोर्टफोलियो मैंने फर्स्ट जॉब मिलने से पहले ही बनाया था। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था ना जॉब्स के लिए, उसके पहले ही ये बना के मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड कर लिया था। इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितना मस्त सा कूल सा ये यहाँ पे एनिमेशन मैंने लगा दिया है। तो ये है, और यहाँ पे ये एक यहाँ पे अबाउट सेक्शन है मेरा। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मुझे आती थी। और फिर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा तो मैंने यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स लगा रखे थे। और उस टाइम पर ये वाला प्रोजेक्ट नहीं था, जब फर्स्ट वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था मैं, तो ये प्रोजेक्ट नहीं था, ये यहाँ से स्टार्ट होता था। ये मैंने बाद में ऐड किया है इसको। तो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता था, ये सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैंने किए थे। ठीक है, ये आप आके मेरे रिज्यूमे के ऊपर आके देख सकते हैं। इसका URL आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीधा, anuragsinghbum.com। ये तो रिज्यूमे अगर पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं, तो अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक कस्टम डोमेन नेम ले लीजिए। आप नेटलीफाई पे, वर्सल पे, कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन जब आप कस्टम डोमेन ले लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। लगता है कि हाँ भाई, बंदे ने मेहनत किया है और डोमेन खरीदा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। होस्टिंग तो नेटलीफाई पे आपको फ्री में ही मिल जाएगी, और डोमेन आपको 500 रुपये से 1000 रुपये सालाने का मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर लेते हैं तो 500-600 रुपये में मिल जाएगा आपको डोमेन। तो वो लगा के कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जानबूझकर मैंने अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे दिया था ताकि रिक्रूटर जाके मेरा पोर्टफोलियो देखे, उसको पता चले कि क्या क्या काम मैंने किया है। और मैंने अपना जीमेल यहाँ पे दिया था। कई सारे रिक्रूटर्स को मेरा जीमेल नहीं मिलता था, तो वो कॉल करके पूछते थे कि जीमेल आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मैं उनको बाद में बताता था कि यहाँ पे मेंशन है आइकन के अंदर, और मैं उनको कॉल पे ही बता देता था। और ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ये सीधा 987, मतलब 9 से लेके 0 तक उल्टा गिनती यहाँ पे लिखा है, तो इस पे कॉल मत करना, ये मेरा नंबर नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अपना टेक्निकल स्किल्स मेंशन किया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं। जावास्क्रिप्ट, सी और C++, ये तीनों लैंग्वेजेस आती थी मुझे। हालांकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी वो जावास्क्रिप्ट ही थी, लेकिन थोड़ा बहुत C और C++ भी आती थी, इसीलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, इसके फंडामेंटल्स आते थे, बेसिक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, ये भी मैंने लिख दिया। ऊप्स कॉन्सेप्ट, OS और DBMS, ये भी मैंने मेंशन कर दिया था। हालांकि ये उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, बहुत बेसिक्स ही आते थे। और फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो चीज़ें आती हैं ना, वही चीज़ें मेंशन करो जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मैं आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे दिखाऊंगा, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं जो कि मुझे, जैसे C और C++ में बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा अपडेटेड रिज्यूमे है, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में केवल जावास्क्रिप्ट ही लिख दिया है। तुम्हें 10 चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ है तो एक ही चीज़ लिखो, बस उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए तुम्हें। तो ये हालांकि उस टाइम पे मैंने मेंशन किया था यहाँ पे। फिर जो वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें मैंने CSS, SAS, DOM मैनिपुलेशन, AJAX, एसिंक, मतलब एसिंक जावास्क्रिप्ट, और भी जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। फिर वेब डेवलपमेंट के टूल्स, VS कोड, पोस्टमैन, डेव टूल्स, फिग्मा, नेटलीफाई, फिर फ्रेमवर्क्स, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, React.js, Express.js, ये सारी चीज़ें मुझे आती थी, वही चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। डेटाबेस में मुझे MongoDB आता था, वो मैंने मेंशन किया है।
और फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मैंने मेंशन किया। आप सोच रहे होंगे ये फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर होंगे, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया। देखो मैंने पहले ट्राई किया था, लेकिन सब लोग बोलते थे हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, हमें फ्रेशर नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा आप क्या करें, वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक जॉब नहीं मिलेगी, और जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया, मतलब ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस कहीं से लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने शुरू से ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। जब से मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको अपनी स्टोरी में भी बताया होगा कि थोड़ा सा ही जैसे CSS मैंने सीख लिया था ना, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया था, और एक दो कंपनीज के लिए मैंने फ्रीलांसिंग की थी। तो उन कंपनीज में जहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग की थी, जैसे कि इस कंपनी के लिए मैंने कुछ फ्रीलांसिंग करके छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, एक इंडिविजुअल क्रिएटर था, एक इंडिविजुअल डेवलपर था, उसी का ही एक कंपनी था, उसी के लिए मैंने काम किया था। तो उसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मैंने देखो इसको इस तरह से मेंशन करना है कि आपने उस कंपनी में किस तरह से काम किया, या फ्रीलांसिंग जो काम किया है उसको किस तरह से काम किया, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की। जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसको बोल्ड आउट कर देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने जो ध्यान जाने वाली चीज़ें हैं ना उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। और फिर उसके बाद जो दूसरी फ्रीलांसिंग, मतलब इसको उल्टे ऑर्डर में मेंशन करना होता है। मतलब जो सबसे लेटेस्ट आपका प्रोजेक्ट होता है या एक्सपीरियंस होता है उसको सबसे ऊपर रखना होता है, जो सबसे पुराना होता है उसको नीचे रखना होता है। तो इसीलिए मैंने इसको नीचे मतलब उल्टा ऑर्डर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और मैं जब अप्लाई कर रहा था ना, तो मैं ये नहीं बताता था कि मैं फ्रेशर हूँ। मैं बोलता था कि मैं एक फ्रीलांस डेवलपर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने फ्रेशर बोल के ट्राई किया था, लेकिन फ्रेशर पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, ज़्यादा लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, और एक्चुअल में कुछ होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो एक कंपनी के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट तो नहीं होता है, लेकिन एकदम फ्रेशर से भी अच्छा होता है, मतलब एकदम फ्रेशर जितना भी नहीं होता है। तो कहीं बीच में फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लाई करता है। मतलब अगर आपको 1 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है और 1 साल एक्चुअल एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअल एक्सपीरियंस की ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, एकदम से फ्रेशर हो, तो वहाँ पे फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस जो होगा वो ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग के जो भी काम किए थे मैंने यहाँ पे सारे मेंशन किए, और क्या क्या एज ए फुल स्टैक डेवलपर मैंने काम किया। इनकी पूरी वेबसाइट मैंने रिवैम्प की, एकदम से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाया मैंने, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मैंने लिखा है। और इनका जो प्रोजेक्ट था Node.js और Express.js में था, EJS का यूज़ करके मैंने डायनेमिक टेम्पलेटिंग किया। और फिर यहाँ पे MongoDB जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की थी, तो कराउजल के लिए Swipper.js यूज़ किया। तो जितना भी टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें से जो मेन चीज़ें हैं ना उसको आपको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है। तो एक स्टोरी जैसा आपको लिख देना है कि आपने क्या क्या किया, उससे क्या इम्पैक्ट आया, क्या क्रिएट हुआ। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मान लो फ्रेशर हैं, अभी सीख रहे हैं, कॉलेज में हैं, और आप चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं कि मुझे फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स कैसे मिले थे और आप कैसे फ्रीलांसिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताना। अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, इनफ डिमांड रहेगी, तो मैं जल्दी ही फ्रीलांसिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग के लिए मैंने क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे, कहाँ से मुझे फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स मिलते थे। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो टेक्निकल स्किल्स के बाद ये हो गया हमारा वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। इसमें मैंने 3 फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स जो हैं उनको मेंशन किया है, और इस टाइम तक मुझे 6 महीने का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं बताता था कि मुझे 6 महीने का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी अटैच कर दिए थे, और यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स अटैच करने हैं, जिसके ऊपर आपको प्राउड हो कि हाँ ये मैंने बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब आप उसके बारे में बात कर सकें, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देके जब आप उसको बनाते हैं ना, तो वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये नहीं कि हर एक प्रोजेक्ट जितना बना दिए सारा ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए थे, और 2 प्रोजेक्ट्स थे जो कि थोड़ा अच्छा था मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब इसमें बैकएंड भी था, थोड़ा लॉगिन ऑथेंटिकेशन भी था, तो इसीलिए मैंने ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए थे। हालांकि करेंसी कन्वर्टर में लॉगिन ऑथेंटिकेशन नहीं था, सीधा केवल UI ही था।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आके, यहाँ पे रिज्यूमे नहीं, पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये ये एक्सपेंस ट्रैकर है। ये शायद अब तो चलता भी नहीं है। ये एक मैंने वो ले लिया था, एक डोमेन, उससे मैंने अटैच कर दिया था, वो डोमेन ही एक्सपायर हो गया है, तो ये चलता नहीं है। ये कहीं होगा तो मैं रीडिप्लॉय कर दूंगा इसको। और ये है मेरा करेंसी कन्वर्टर वाला प्रोजेक्ट। तो ये भी अभी नहीं काम करेगा शायद, क्योंकि इसकी एपीआई की जो वो है ना, ये नहीं काम कर रहा है। ये जो एपीआई है वो एक्सपायर हो चुकी है एपीआई कीज। तो जिस टाइम पे अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे तो चल ही रहा था, 1-2 साल तक चला ही था ये। और अब उतना जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो उतना पोर्टफोलियो मैटर नहीं करता है, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही काम हो जाता है। इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, तो मतलब ये पोर्टफोलियो पे आ गए तो ये सारे रियल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने काम किया था। ठीक है, तो ये मैंने अटैच कर दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आते हैं, तो ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो गए यहाँ पे। और सारे प्रोजेक्ट्स की आपको लिंक देनी है, यहाँ से केवल आपके पोर्टफोलियो पे जाके वो कोई खोलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पे लिंक देनी है, जो ब्लू कलर का है ना उसको, और जो लिंक होगी उसको आपको हाईलाइट भी करना है। हालांकि ये वाली लिंक चल नहीं रही है, मैं कोई दूसरी लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ, easygrad.com फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक वेबसाइट थी जिसके लिए मैंने काम किया था। अभी हालांकि इन्होंने एकदम से चेंज कर दिया, यहाँ पे मेरा कोई भी काम नहीं है, जो मैंने काम किया था वो सारा हट चुका है। ये एकदम से नई वेबसाइट है, पहले कुछ इस तरह से दिखती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लुक था कुछ इस तरह से था, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था। तो इनके लिए मैंने काम किया था, और 2-3 साल तक, अभी 5-6 महीने पहले इन्होंने चेंज किया है। तो हाँ, तो ये हो गया मेरा, मतलब इस तरह से आपको लिंक्स भी अटैच करनी है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं ना उसके लिंक्स अटैच करनी है। इस कंपनी के लिए मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो कुछ इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट्स अटैच कर दिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये है हमारा एजुकेशन सेक्शन। ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा एजुकेशन, बस सेल्फ टॉट, गूगल, यूडेमी, यूट्यूब, फ्री कोड कैंप, यूडासिटी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एजुकेशन तो मेंशन ही नहीं है, क्या रिक्रूटर्स को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन से मतलब होता है सारे रिक्रूटर्स को। जब रिक्रूटर्स मुझे कॉल करते थे, उनका पहला क्वेश्चन यही होता था कि आपने किस फील्ड में और किस ईयर में ग्रेजुएशन की है। तो मैं उनको बोलता था कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है, 10th के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, मुझे स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ के मैंने वेब डेवलपमेंट और कोडिंग मैंने सीखना शुरू कर दिया। और मैं उसके बाद से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैं पिछले 6 महीने से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और कोई ग्रेजुएशन नहीं है। तो उनका जो सेकंड वर्ड होता था वो ये होता था कि हमें डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर काम जानते हैं, अगर आप काम कर पाते हैं, आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, आपका एक इंटरव्यू होगा, अगर आप असाइनमेंट कर लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये जान के काफी हैरान था, मुझे लगता था कि डिग्री तो पूछेंगे ही, डिग्री तो मांगेंगे ही, लेकिन 20 में से केवल एक जो एचआर थी उन्होंने बोला था कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है। मैंने बोला नहीं, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, 10th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तब से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था सॉरी, वी कैन नॉट प्रोसीड विथ यू, वी वांट समवन जिन्होंने बीटेक किया हो। ठीक है, तो ये केवल 20 में से एक, मतलब मुझे वही एक ही याद है, उससे मैंने 20 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं। मैंने हर एक को यही बात बोली कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं केवल खुद से मैंने सीखा और मैं खुद से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और मैं एक रिएक्ट के मीटअप में गया था और मैंने बताया कि कुछ ऐसे ही मुझे जॉब मिली थी, मैंने 10th किया और मैंने इस तरह से बोला कि मुझे 10th के बाद मैंने खुद से ही सीखा और मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने तो BCA किया है और बोल रहे हैं MCA चाहिए। अब बताओ आपका 10th में कैसे हो गया? हम मान ही नहीं सकते। अब हो गया भाई, क्यों नहीं मानेंगे? तो देखो, मुझे लगता है ना कि मेरा इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने अपना पोर्टफोलियो एकदम अच्छा सा बना लिया था। ये मेरा पोर्टफोलियो था, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। और पोर्टफोलियो के अंदर दिखाने के लिए रियल काम था, मैंने रियल बिजनेसेस के लिए काम किया था, तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था। मैं
एकदम फ्रेशर नहीं था। और कंपनीज को क्या चाहिए, फर्स्ट दिन से कोई आए और काम करना शुरू कर दे। तो मैं उनको इस लायक लग रहा था कि भले इस लड़के के पास डिग्री नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट डे से काम स्टार्ट कर देगा। और मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने फर्स्ट डे से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने सीख रखा था ऑलरेडी और काम भी कर रखा था। तो कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास बीटेक या बीसीए नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि कंपनी में आया लड़का और पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दे। उनके पास सिखाने का पैसा नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, इन सब के पास होता है, वो सिखा सकती हैं, 6 महीने 3 महीने ट्रेन कर सकती हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, छोटी मिड साइज कंपनीज होती हैं, वहाँ पे वो फर्स्ट डे से चाहती हैं कि कोई काम करना स्टार्ट कर दे। और आपके कॉन्फिडेंस से भी उनको पता चलता है कि जब मैं रिक्रूटर के साथ कॉल पे बात करता था ना, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट झलकता था, मतलब बात में कॉन्फिडेंस था। जब मुझे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट नहीं आता था उतने अच्छे से, तब भी मुझे कॉन्फिडेंस था। तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस तरह से? इस तरह से कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप जो काम दिया जाएगा आपको, वो बड़े ही आराम से कर पाएंगे, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के हेल्प के। आपको अपनी बातों के थ्रू ये बात को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो केवल रिज्यूमे एकदम इस तरह से बनाने से नहीं होगा। रिज्यूमे में जो आपने लिखा है वो सही होना चाहिए। उस पर अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपको वो आंसर करना आना चाहिए, और आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपके बातों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो और कंपनी को पता चलना चाहिए कि फर्स्ट डे से ये बंदा काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जब साथ मिलके आई, तो मेरे लिए जब रिक्रूटर मुझसे बात करता था तो उसके लिए डिग्री नहीं मैटर करती थी। अगर आपके पास स्किल होगी और अगर आप उस स्किल को शो भी कर पाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस में भी वो बात दिखेगी, तो वो कंपनी मैटर नहीं करता आपने 10th किया है, 12th किया है, फर्स्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है, वो कंपनी आपको हायर करेगी। जब मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ पे पोर्टल होता है जहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो सारे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, 12th के 10th के सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। उसमें जो ग्रेजुएशन का, 12th का, ये सारा सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, 10th का भी मैंडेटरी था। तो मैंने कॉल करके पूछा, मेरे पास तो है ही नहीं, यहाँ पे कैसे अपलोड करें? तो उन्होंने बोला अच्छा रुको, हम मतलब बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो उन्होंने बोला कि एक आप empty PDF लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि नॉट अवेलेबल, मतलब वो एक नया प्रोसेस बनाएंगे आपके लिए। अगर आपके पास मतलब उनके अगर सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन नहीं है कि बिना डिग्री वाले को नहीं लेना है, तो सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देंगे, वहाँ पे ऑप्शन डालेंगे, ठीक है, आपके लिए केवल वो चेंज होगा। तो आपके पास इस लेवल की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो आपको डिग्री वाले से अच्छा करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले स्किल सीखनी पड़ेगी और उसको शो भी करना पड़ेगा। जब तक आप उसको शो नहीं कर पाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं होगा। आपको कितना भी आपके दिमाग के अंदर आए, कितना भी चीजें आए, लेकिन कोई आपका दिमाग थोड़ी देख पाएगा। आपका जब उसको आप कहीं पे रखेंगे, किसी वेबसाइट पे रखेंगे, रिज्यूमे के अंदर अच्छे से मेंशन करेंगे, तभी उसको कोई देख पाएगा। वर्क एक्सपीरियंस के लिए मैंने फ्रीलांसिंग का काम किया, और फ्रीलांसिंग का काम मिलना जॉब के कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है। जॉब मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कंपनीज को आपके साथ लॉन्ग टर्म में कमिट करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो देखती हैं। और फ्रीलांसिंग में कंपनी को उतना ज़्यादा कमिट नहीं करना है, आपने जितना काम किया उसके लिए उसको पे कर देना है, तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स पाना। और यहाँ पे मैं दूसरा रिज्यूमे भी मैं दिखा देता हूँ, दूसरा रिज्यूमे, जिसको वो दूसरा नहीं है, ये एकदम सेम रिज्यूमे ही है, बस ये अपडेटेड है। इसमें जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस आता था, जैसे मैंने डिजिट में काम किया तो डिजिट का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी करंटली मैं डिजिट प्लस में काम कर रहा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और आज भी मैं यही रिज्यूमे यूज करता हूँ। यहाँ पर अगर आप मेनली देखेंगे तो एक्सपीरियंस का ही डिफरेंस है, बाकी लेआउट में, स्टाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक नया सेक्शन मैंने ऐड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स। यहाँ से पर्सनल प्रोजेक्ट हटा दिया मैंने, ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो थे उसको हटा दिया। अभी मुझे कंपनी का एक्सपीरियंस हो गया, ये 2 एक्चुअल कंपनीज का एक्सपीरियंस हो गया। ये भी एक एक्चुअल कंपनी ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग का ही एक्सपीरियंस था, तो इसको मैंने वर्क एक्सपीरियंस में डाल दिया। और यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, जो भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट थे, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर यहाँ पे मेरा एजुकेशन वैसे ही है, सेल्फ टॉट। एक बार मैं इसको जूम आउट करके और पूरा एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से रिज्यूमे दिखता है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा शायद। हाँ, तो ये है पूरा का पूरा रिज्यूमे।
आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ इस तरह से या जिस तरह से भी आपको लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप कैनवा के ऊपर जाके या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे रिज्यूमे बनता है वहाँ पे जाके एक अपने हिसाब से रिज्यूमे बना सकते हैं। और रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं भरना है, बहुत ज़्यादा आपको फोटोज नहीं लगानी कि आप बड़ी सी अपनी फोटो ही लगा दें, वो सब लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सादा रखिए, एक न्यूज़पेपर जैसा दिखना चाहिए और आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज़ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं या 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप अपना रिज्यूमे जो है वो 1 पेज का ही रखिए। आपने जो भी काम किया अपना बेस्ट काम उसमें मेंशन करिए, हर एक काम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा रिज्यूमे पढ़ने के लिए रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैंने भी अपना रिज्यूमे 1 पेज का ही रखा है। और यहाँ पे मैं आपको इसका चाहता तो मैं आपको इसका लिंक भी दे सकता था पूरा PDF का, लेकिन मैं PDF का लिंक नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले कुछ बच्चों को दिया था PDF का लिंक और उन्होंने PDF को इस तरह से एडिट किया कि केवल नेम चेंज कर दिया, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ईमेल चेंज कर दिया, बस हो गया उनका रिज्यूमे। मतलब उन्होंने जो मेरी कंपनीज का एक्सपीरियंस है ना वो भी नहीं चेंज किया, वो पूरा एज इट इज उन्होंने यूज कर लिया। तो इसीलिए मैं इसको पूरा लिंक नहीं देता हूँ। आप देख के अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके बना सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये रिज्यूमे मैंने कहाँ से बनाया, कहाँ से मुझे ये डिज़ाइन मिली, किस तरह से मैंने बनाया। तो ये तीसरा टैब जो है ये खोल लो, ये लव बब्बर का वीडियो है। ये वीडियो इन्होंने 3 जनवरी 2021 को डाला था और ये रिज्यूमे मैंने डेट नहीं याद है, मतलब जुलाई 2021 में मैंने बनाया है। मतलब यही वीडियो मैंने देख के बनाया था। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो कंपेयर करो इससे, ये एकदम वैसे ही एरोज, टेक्निकल स्किल्स, सारी लैंग्वेजेस, IT कंस्ट्रक्ट्स, सब कुछ वैसे ही कॉपी कर दिया मैंने, देख लो। ठीक है, एकदम वैसे एज इट इज कॉपी कर दिया। ये देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक ये डिफरेंस है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने नहीं रखी है क्योंकि मेरी है ही नहीं। अगर होती तो मैं वो भी ऐसे ही रख देता। यहाँ पे ईमेल रखा है, यहाँ पे मैंने ईमेल हटा के, मैंने इधर से ईमेल हटा के मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो रख दिया, पोर्टफोलियो का लिंक। तो बहुत माइनर सा चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। देखो अगर आप नीचे, ये एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ इसको, और ये देखो इन्होंने जैसे प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं वैसे मैंने भी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए। तो ये लव बब्बर का वीडियो ही देख के, यही वीडियो मैंने देख के इसको बनाया था। तो आप चाहें तो मेरा वीडियो तो देख ही रहे हैं, इससे बना सकते हैं, नहीं तो इससे बना सकते हैं। ये है ओरिजिनल, मतलब जहाँ से मैंने देख के बनाया था। तो मैं कुछ भी यहाँ पे मैंने डिज़ाइन में कुछ भी नहीं चेंज किया है। अब इन्होंने भी ऐसे ही फोटो दिखाई थी तो मैंने कैनवा में जाके, canva.com वेबसाइट है, canva.com ये वाली वेबसाइट, यहाँ पर जाके मैंने एक ब्लैंक रिज्यूमे टेम्पलेट को ओपन कर लिया और सब कुछ एज इट इज लिख दिया, देख लो। ठीक है, मुझे अच्छा लगा था काफ़ी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और बन गया मेरा रिज्यूमे और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और लव बब्बर को थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छे कॉलेज से डिग्री है और आपका CGPA अच्छा है जिसके ऊपर आपको प्राउड है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिसके पास ना तो डिग्री है, अगर डिग्री है भी तो उसके ऊपर प्राउड नहीं है, मान लो बहुत अच्छा उसमें नंबर नहीं है, तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं इस तरह से एकदम लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आपको यहाँ पे जो वीडियो आ रही है वो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है कि जो वेब डेवलपमेंट है वो मैंने कहाँ से सीखा, कौन कौन से कोर्सेज फॉलो किए, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए। तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो लाऊंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।